सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे रिबेका के जीवन चरित्र के विषय में। रिबेका कौन थी, उसने क्या किया और उसके जीवन से शिक्षा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। रिबेका इसहाक की पत्नी थी और उसके दो जुड़वा बेटे थे, एक एसाव और दूसरा याकूब। उसने क्या किया? एक प्रश्न। रिबेका ने हमेशा वही किया जो परमेश्वर ने उससे चाहा था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको भी वही करना है जो यहोवा हमसे चाहता है। जब ऐसा करना मुश्किल था तब भी उसने ऐसा किया। जब वह एक कुएं से पानी भर रही थी तो एक आदमी ने उससे पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। उसने फौरन उस आदमी को पानी पिला दिया और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया। उत्पत्ति 24 अध्याय 15 वचन से 20 वचन में इसका वर्णन हमें मिलता है। और वह आदमी अब्राहम का एक सेवक था। वह इसहाक के लिए लड़की ढूंढने काफ़ी दूर से आया था। उत्पत्ति 24 अध्याय 2 से 4 वचन में इसका भी वर्णन हमें मिलेगा। उस आदमी ने परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना भी की थी। जब उसने देखा कि रिबेका कितनी मेहनती है और उसने उस आदमी के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, तो वह समझ गया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया है। परमेश्वर ने एक तरह से बता दिया कि रिबेका इसहाक के लिए सही रहेगी। उत्पत्ति 24वां अध्याय 10 से लेकर 14 वचन और 21 और 27वां वचन में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। जब रिबेका को पता चला कि अब्राहम का सेवक उसे इसहाक के लिए ले जाना चाहता है तो वह मान भी गई। वह उस आदमी के साथ इसहाक के पास चली गई और उसकी पत्नी भी बन गई। उत्पत्ति 24 57 वचन से 59 वचन में इसका भी हमें जिक्र मिलेगा। रिबेका के दो जुड़वे लड़के हुए। यहोवा ने रिबेका को बताया कि उसका बड़ा बेटा एसाव छोटे बेटे याकूब की सेवा करेगा। उत्पत्ति 25 अध्याय वचन 23 में इसका वर्णन हमें मिलेगा। जब इसहाक पहलौठे की आशीष एसाव को देने वाला था तो रिबेका ने वह आशीष याकूब को दिलाने के लिए सारे इंतजाम किए। वह जानती थी कि परमेश्वर की यही मर्जी है कि आशीष याकूब को मिले। उत्पत्ति 27वां अध्याय 1 से 17 वचन में इसका जिक्र मिलेगा। अब बात आती है कि रिबेका के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख लेना चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं इसमें आगे और देखेंगे। रिबेका अपनी हद में रहती थी। सबसे पहली बात, वह बहुत मेहनती थी। वह मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। इन्हीं गुणों की वजह से उसने एक पत्नी और माँ की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और परमेश्वर की उपासना सही तरह से कर पाई। तो यह थी रिबेका की जीवन चरित्र या रिबेका की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।